Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is Mathematics Chapter 7 Geometry. हमारा चैप्टर 7 है ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारी शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, पैटर्न्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गेट सेट गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दी शेप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप इन शेप्स को देखिए, आपको इसमें फिल करना है। अब आपको पता है ये कौन सी शेप है, ये है रेक्टेंगुलर, ये है ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ये हमारी शेप्स है, ठीक है। तो इन शेप्स को हमें इनमें फिल करना है कि कहाँ पर क्या आएगा। उससे पहले हम रिमेंबर वाले वर्ड पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 2 डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो हमारा स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। 1 2 3 4 साइड्स होते हैं एंड 2 इक्वल डायगोनल्स होते हैं, यानी कि इनकी जो साइड्स होती है ये दो एक दूसरे के एकदम इक्वल इनकी लेंथ होती है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। अ रेक्टेंगल हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल। जो हमारे रेक्टेंगुलर होता है उसके भी 4 साइड्स होते हैं, लेकिन जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड्स के इक्वल होती है और ये साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। लेकिन जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें 4 साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इट ऑल्सो हैज़ 2 डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। और इसके 2 डायगोनल्स भी होते हैं इक्वल लेंथ के। तो अब हम सबसे पहले इन फिलअप्स को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर। हमारा जो स्क्वायर है उसकी ऑल साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? इक्वल। क्या फिल करेंगे? इक्वल। नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिस। जो हमारे ट्रायंगल होते हैं उसके कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स है। और कितने वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है। नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज डैश साइड एंड डैश वर्टेक्स। जो सर्कल होता है उसके कोई साइड्स नहीं होते। आप सर्कल देखिए, इसके कोई भी साइड नहीं है और ना ही इसका कोई पॉइंट है, कोई इसका वर्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नो एंड नो। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल हैज साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल के कौन से साइड इक्वल होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? अपोजिट फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? अपोजिट साइड्स इक्वल। अ स्क्वायर हैज कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। आप ये रिमेंबर से भी पढ़कर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। यस, क्वेश्चन 2 देखेंगे। आइडेंटिफाई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम सॉलिड फिगर जान लेते हैं कि वो क्या होता है। अ फिगर हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट। वो सॉलिड फिगर क्या होते हैं जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, उसको हम सॉलिड फिगर कहते हैं। और प्लेन फिगर क्या होता है? अ फिगर दैट हैज़ नो थिकनेस, इट हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन फिगर। तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोगों ने सेकंड क्लास में रीड किया होगा। ये जो शेप है किस शेप की है? ये हमारा है सिलेंडर शेप। किस शेप का है? सिलेंडर शेप का है। क्योंकि हम यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात कर ले तो ये हमारा, इसको हम सर्कल नहीं, ये क्या है हमारा? स्फेयर। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? स्फेयर। ये क्या है हमारा? क्यूब। ये कोन। ये भी हमारा सिलेंडर है, ये स्फेयर है, ये भी स्फेयर है और ये सिलेंडर शेप है और ये कोन की शेप है। तो ये हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम अब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। सो ये हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ये हमारे 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप इनको लर्न करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे बनाने की। देन है सरफेस। द पार्ट ऑफ अ सॉलिड विच वी यूजुअली सी एंड टच इज कॉल्ड इट्स सरफेस। वो सॉलिड का पार्ट जिसको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं, वो उसका उस पार्ट का सरफेस होता है। एन ऑब्जेक्ट में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस। जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसके डिफरेंट टाइप्स के सरफेसेस होते हैं। तो हम उन सरफेसेस के बारे में
रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन सरफेस। फर्स्ट वन इज प्लेन सरफेस। द फ्लोर, टॉप ऑफ अ टेबल, डाइस एंड द ब्लैक बोर्ड ऑल हैव ओनली प्लेन यानी कि फ्लैट सरफेस। जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है या फिर फ्लोर होता है या फिर आपके टेबल का जो ऊपर का पार्ट होता है, डाइस का ऊपर का पार्ट होता है, वो कैसा होता है, एकदम प्लेन सरफेस होता है। कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है, चपटा होता है, उसमें कोई भी अदर सरफेस नहीं होता है, सिर्फ वो प्लेन होता है, प्लेन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बना है आपका बोर्ड। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस किस में होगा, जो भी हमारी राउंड चीज़ें होंगी, राउंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो कैसे होंगे, कर्व्ड सरफेस के होंगे। अ बॉल, एन ऑरेंज, द ग्लोब, एन एग एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल हैव ओनली कर्व्ड सरफेस। उनका सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, घुमावदार होता है। हमने बॉल देखा है, ग्लोब देखी है, अपने घर में हमने बल्ब भी देखे हैं, तो आप देखेंगे कि उनका जो सरफेस होता है वो राउंड होता है, कर्व्ड होता है। नेक्स्ट सरफेस इज प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, जिसमें प्लेन भी होता है और कर्व्ड, दोनों मिलकर वो सरफेस बनाते हैं। लाइक अ कैंडल, पेंसिल, बैटरी सेल एंड चॉक ऑल हैव बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। ये मोस्टली जो सिलेंडर हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें ऐसा सरफेस पाया जाता है जिसमें प्लेन भी होता है और कर्व्ड भी होता है। जैसे कि कैंडल है, कैंडल कैसी होती है, प्लेन सरफेस भी होता है उसका और कर्व्ड भी होता है, राउंड भी होता है वो और प्लेन भी होता है। सेम उसी तरीके से पेंसिल है, बैटरी सेल्स है, ये कैसे होते हैं, प्लेन और कर्व्ड सरफेस इनका होता है। नेक्स्ट इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ सॉलिड फिगर्स। जो हमारे सॉलिड फिगर्स होते हैं उनके कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ये आपका डायग्राम है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में हमारे कैसा होता है, ये हमारा इस तरीके से बॉक्स बनता है, जैसे कि हमने चौक का बॉक्स देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स देखी है, उनका जो सरफेस होता है वो इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से ये बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, आप इसके जो पॉइंट आप देखेंगे, ये क्या है, वर्टेक्स। फेस यानी कि जो इनको फेस में इनको दिखाई दे, जैसे हम सामने उनको देखते हैं जिस तरीके से वो दिखाई देते हैं, वो उनका फेस होता है। और ये एजेस यानी कि उसके साइड्स। ऑल ऑफ यू नो दैट द आउटर सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। आपको पता है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाहर का सरफेस होता है, जैसे कि हम उसको बाहर से देखते हैं, अगर हम किसी बॉक्स को बाहर से देखेंगे तो जितना हम उसको बाहर से देख पा रहे हैं वो उसका क्या है, फेस है। एंड टू फेसेस मीट टू मेक एन एज। जब टू फेसेस मिलते हैं यानी कि उसके जो दो फेस जहाँ पर मिलते हैं वो क्या बन जाते हैं, उसकी एज यानी कि उसकी साइड्स वो बन जाती है। अगर आप किसी बॉक्स को देखेंगे तो आप इस तरीके से उसको देख पाते हैं। अब इसके जो फेस है, ये वाला जो फेस है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो फेस है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब ये जो फेस की ये जो लाइन है ये क्या है, उसकी एजेस यानी कि उसकी साइड्स है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, उसके वर्टेक्स है। क्या है वो, उसके वर्टेक्स यानी कि उसके कॉर्नर। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एजेस यानी इसकी साइड्स होते हैं, और जो उसका आउटर सरफेस होता है उसको हम फेस कहते हैं। सो नेक्स्ट हम रीड करने वाले हैं, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस एंड एजेस। जो हमारे डिफरेंट टाइप के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे क्यूब हैं, क्यूबॉइड है, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, इन सब के डिफरेंट टाइप के फेसेस होते हैं, उनके डिफरेंट फेसेस होते हैं और उनके डिफरेंट एजेस होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज क्यूब। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। इन अ क्यूब एवरी फेस इज अ स्क्वायर। जो क्यूब होता है उसका जितने भी हमारे फेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, यानी कि उसके सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं, साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो क्यूब में हमारे कितने फेसेस होते हैं, क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा क्यूबॉइड भी। इन अ क्यूबॉइड एवरी फेस इज अ रेक्टेंगल। जो क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल फेस होता है उसके, यानी कि अपोजिट पार्ट्स क्या होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। सो क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, उसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड सेम फेस होते हैं, सेम एजेस होते हैं और सेम वर्टिसेस होते हैं।
नेक्स्ट इज कोन। अभी आपका कोन का शेप आप देख पा रहे हैं। इन अ कोन वन फेस इज प्लेन। ऊपर का जो आप इसका फेस देख रहे हैं क्या है, प्लेन फेस है। एंड अदर इज कर्व्ड, और नीचे का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका कर्व्ड फेस है। तो इसके कितने फेस हो गए, 2 फेसेस हो गए। सो कोन हैज 2 फेसेस, 1 एज क्या है उसकी 1 साइड होती है, एंड 1 वर्टेक्स, क्या होता है 1 वर्टेक्स। नेक्स्ट इज सिलेंडर। इन अ सिलेंडर 2 फेसेस आर प्लेन एंड 1 फेस इज कर्व्ड। इसमें क्या होता है, जो 2 फेसेस होते हैं वो प्लेन होते हैं और 1 फेस जो होता है इनका कर्व्ड होता है। सो 3 फेसेस होते हैं सिलेंडर में, 2 एजेस और वर्टेक्स नहीं होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्फेयर। अ स्फेयर इज ऑल राउंड। जो स्फेयर होता है वो पूरा राउंड होता है, गोलाकार का होता है। इट हैज़ ओनली 1 फेस। उसके कितने फेस होते हैं, ओनली 1 फेस होते हैं। सो 1 फेस होता है उसका, ना ही एजेस होते हैं और ना ही वर्टेक्स होते हैं। तो ये हमने रीड किया डिफरेंट सॉलिड शेप्स के ऑब्जेक्ट्स के हमारे डिफरेंट फेस होते हैं, डिफरेंट एजेस होते हैं और डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। एवरीवन नोज ये क्या है हमारा पॉइंट, जो अभी मैंने अभी ड्रॉ किया है ये क्या है पॉइंट। वी यूज अ डॉट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। अ पॉइंट हैज़ नो साइज। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है। आप इतना बड़ा भी पॉइंट बना सकते हैं, इतना भी पॉइंट बना सकते हैं, तो इसका कोई साइज नहीं होता है। वी नेम इट बाय अ कैपिटल लेटर। जो भी जिस भी पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर देते हैं। सपोज मैंने ये पॉइंट बनाया तो मैं इसको ए दे सकती हूँ या फिर बी दे सकती हूँ। जो भी हम नाम उसको देंगे, नेम उसको देंगे, वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अब जैसे कि पेंसिल से इन्होंने क्या बनाया, डॉट बनाया, इसको क्या नेम दिया है, ए। अब इन्हीं डॉट्स को आप देखेंगे, हमने ट्राइंगल बनाया, इन ट्राइंगल को हमने डॉट्स से बनाया। ये डॉट क्या है, इन डॉट्स के हम क्या दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, और जो भी हम नेम देंगे वो कैपिटल लेटर में ही देंगे। इट इज़ अ ट्राइंगल। ये क्या है, एक ट्राइंगल है। इट हैज़ 3 कॉर्नर। ट्राइंगल के कितने होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 3 वर्टेक्स होते हैं। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट अ पॉइंट, और हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड और बिगनिंग। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। जो हमारी लाइन होती है उसका कोई एंड और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका कोई ना ही एंडिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई बिगिनिंग पॉइंट होता है। हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ को कितना भी लंबा कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है लाइन का, ये इन्होंने लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बना दिया, यानी कि डॉट लगा दिया, तो यहाँ पे इन्होंने ए और बी नेम दे दिया। लेकिन जब तक ये एरो है, एरो का क्या मतलब है कि हम इस लाइन को और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इस लाइन को और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा लाइन। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का पार्ट है, बट इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। लेकिन उसकी क्या होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और उसके क्या होते हैं, 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ये इसका एक एंड पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। हम इसको और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो ओनली लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है, हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।